नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है, ठीक है, जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। जो क्रिया है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? धातु के नाम से जानते हैं। किसी कार्य को करने या होने का किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो हैं क्रिया कहलाते हैं। जिस जिस शब्द से ये पता चले कि कार्य हो रहा है या कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? कार्य के होने या करने का बोध होता है या पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाने से पता चल रहा है कार्य हो रहा है, खाया जा रहा है। पीना, रोना आदि। फिर धातु, धातु जो है वो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, विकार अर्थात परिवर्तन होने से, उसे धातु कहते हैं। धातु प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। जो धातु होता है वो क्रिया के जो है सभी रूपों में पाया जाता है। धातु के अंत में न जोड़ने से जो शब्द बनता है, धातु है, कोई भी धातु है, उसके अंत में कोई अगर न जोड़ दिए तो जो उससे शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। ठीक है। जैसे जाना, ठीक है, जाना, खाना, पाना इत्यादि आदि। ठीक है। इन सभी साधारण रूपों के अंत में लगे ना को निकाल देने के बाद जो अंत में ये जो ना है, जैसे जाना में ना है, खाना में ना है, पाना में ना है, इसको ना को निकाल देने के बाद क्रिया का जो मूल रूप बचता है उसे ही धातु कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ लिख और यहाँ ना, ठीक है, लिख और ना जोड़ने से क्या हो जाएगा? लिखना। तो ये जो, और यहाँ देखिए पहले पा और यहाँ ना दोनों को जोड़े तो क्या हो गया? पाना। तो जो लिख है ये क्या है? धातु है, उसमें ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? लिखना हो गया। पा जो है वो क्या है? धातु है, उसमें ना जोड़ दिए तो पाना हो गया। ठीक है। कि जो मूल रूप बचता है, जो ना हटाने से मूल रूप बचता है, उसे ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला धातु से, खा से खाना, पी से पीना। फिर संज्ञा से, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। फिर क्या है? तीसरा विशेषण से, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना। तो जो क्रियाएं हैं वो कितने शब्दों से बनती हैं? तीन शब्दों से, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्रिया का विभाजन दो प्रकार से होता है। जो क्रिया है उसका विभाजन कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? कर्म, रचना, बनावट के आधार पर। पहला कौन सा हो गया? कर्म, रचना और बनावट के आधार पर। दूसरा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कि उसकी बनावट कैसा है, उसका कर्म कैसा है, ठीक है, उसकी रचना कैसी है उसके आधार पर। दूसरा उसे किस तरह प्रयोग किया जाता है क्रिया को, उसके आधार पर। तो हम लोग पहले देखेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? लोग अकर्मक क्रिया, अ और कर्म। ठीक है, अकर्म, अ मतलब नहीं, ठीक है, और कर्म मतलब काम, अर्थात बिना कर्म के, बिना किसी कर्म के। ठीक, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका जो फल है वो कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, ये कर्म, इसमें क्या होता है? कर्म की जरूरत नहीं होती है। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, जैसे कि राम, राम क्या है? कर्ता, और रोता है, रोता क्या है? क्रिया। ठीक, तो ये जो कर्ता का प्रभाव क्रिया पर, और क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पर, मतलब राम रोता है और रोना क्या है? राम से संबंधित है, तो इसमें बीच में कहीं कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए अकर्मक, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। अ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म। ठीक है, तो अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो अगर यहां हो जाता पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है तो एक हो गया अकर्मक। जैसे पक्षी,
पक्षी क्या है? कर्ता, ठीक है, और उड़ना क्या है यहाँ? क्रिया। तो कर्ता का क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रियाएं हम लोग देख लेंगे, जैसे सोना, रोना, होना, हंसना, मरना, दौड़ना, जागना। ये सब क्या है? कुछ महत्वपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है, ठीक। किंतु हमें प्रश्न करने पर कौन का उत्तर मिल जाता है। जैसे कि पूछ दिए कौन रोता है, तो राम रोता है ना। कौन उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ कौन का तो उत्तर मिल जा रहा है, लेकिन क्या, किसे, किसका, ठीक है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। आगे हम लोग देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है, इन क्रियाओं का जो फल है वो कर्ता पे नहीं पड़ता है बल्कि कर्म पे पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक अर्थात जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, जिसमें कर्म की जरूरत हो, ठीक। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इसमें मैं जो है ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, और लिखना जो है ये क्रिया, और ये जो पत्र है, ये जो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पत्र, तो ये जो पत्र है वो क्या है? कर्म है। तो इसलिए इस पे क्या है? कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हो गया सकर्मक। फिर ठीक दूसरा उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे अरविंद क्या है? अरविंद क्या है? ये कर्ता हो गया। खाना जो है ये कर्म हो गया, और खाता जो है वो क्या हो गया? ये जो खाता शब्द है, अरविंद जो हो गया कर्ता, खाना हो गया कर्म, और खाता क्रिया, ठीक है। तो इस पे जो अरविंद का है किस पे प्रभाव पड़ रहा है? खाने पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तो जो क्रिया का है, ये जो क्रिया खाना का प्रभाव जो है, खाता का प्रभाव खाने पर पड़ रहा है, और इस किस पे नहीं पड़ रहा? अरविंद पे नहीं पड़ रहा, ठीक। अगर अरविंद यहाँ न भी हो तो यहाँ खाना खाता है, ठीक। तो ये भी सकर्मक, मतलब जिसमें जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो, या जिस क्रिया में कर्म रहता है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। आगे हम लोग देख लेते हैं, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब प्राप्त हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि उपयुक्त क्रियाएं क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जिसे हम प्रश्न करने पर क्या क्या खा रहा है अरविंद, क्या खा रहा है? तो खाना खा रहा है, ठीक है। इसका जवाब हमें मिल जाए तो ये क्या होता है? सकर्मक क्रिया। वो क्या लिख रहा है, मतलब मैं पत्र लिखता हूं तो क्या लिखता है? तो क्या का जवाब मिल जा रहा है कि पत्र लिखता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। फिर कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। कुछ जो क्रियाएं हुए उसका प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। जैसे भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि। इसका प्रयोग क्या है? अकर्मक और सकर्मक दोनों में किया जाता है। ये वाक्य पर निर्भर करता है कि वाक्य में किसकी आवश्यकता अनुसार उसकी उपयोग किया जाता है। जब जिस वाक्य में जिसकी आवश्यकता पड़े वैसा ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि एक कर्मक। एक कर्मक क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, ठीक है, जिसमें केवल क्या होता है? एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। ये तो सकर्मक में ही होगा क्योंकि कर्म तो सकर्मक में ही होता है, लेकिन उसमें भी अगर एक ही कर्म है तो क्या है? ये एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेंगे, वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्या है? वह क्या है? कर्ता है, और पढ़ता है क्या है? क्रिया, ठीक है। और ये पुस्तक जो है कर्म, तो कितना कर्म हुआ? एक कर्म हुआ, इसलिए एक कर्मक है। दूसरा, रमन क्या है? कर्ता, और खाया जो है क्रिया, और खाना जो है कर्म, तो यहाँ भी क्या है? एक कर्म है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं द्विकर्मक क्रियाएं। अब द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? द्विकर्मक क्रियाएं अर्थात दो कर्मों से युक्त, मतलब जिसमें दो कर्म युक्त हों, ठीक है, दो कर्म हो जिसमें, जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, ठीक है, अरविंद, यहाँ क्या है? अरविंद क्या है? कर्ता, और ये, ठीक है,
देना क्या है, दी, ये क्या हो गया, क्रिया। तो यहाँ एक कर्म हो गया निरंजन और दूसरा कर्म हो गया पुस्तक। ठीक है, एक हो गया निरंजन और दूसरा पुस्तक, यहाँ दो कर्म हो गए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये शिवम जो है ये क्या है, कर्ता, और यहाँ देना ये क्या है, जो देना है वो क्रिया, और राहुल जो है कर्म हो गया, और पैसे जो है ये भी कर्म हो गया। ये जो पैसे हैं ये भी क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, दो कर्म हो गए, इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। आगे की वीडियो में हम लोग जो देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रियाओं का विभाजन देखेंगे। ठीक है, जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया, 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।